चलो तो शुरू करते हैं फिर। अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर ऑन। बताओ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, आगरा, बदलापुर, चेन्नई और ढोलकपुर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होता है? जब अल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड की प्रिपरेशन की जाती है तो Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो आप ऑप्शन चूज कर लीजिए, सी आंसर है। क्या बनेगा, क्या बनेगा ये? C2H5Cl। इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ? Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनाएगा? बोलो डा, क्या बनाएगा? C2H5 MgBr, इसको बोलते हैं MgCl आ जाएगा क्योंकि यहां Cl लगा है ना, तो इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल आपके सामने है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन कौन सी है? याद करो, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन की जाती थी किसकी? अल्काइल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन हुआ करती थी, है ना। तो अब आप चारों ऑप्शन गौर से देखो और चमकता हुआ आपको बी मिलेगा, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। इसको बोलते हैं फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। क्या होता है यहां पर? Br हट जाता है, आई आ जाएगा उसकी जगह, मतलब हेलोजन हट जाएगा और आयोडीन आ जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 रिएक्शन का एग्जांपल होता है ये। क्लियर? अगला सवाल नंबर 3 आपके सामने, C2H5OH प्लस HXZnH2 C2H5X बन रहा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, जो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा वही फास्ट रिएक्शन देगा। क्यों? ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह और ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों? HX क्या दे देगा? H प्लस दे देगा। तो जो स्टार्टिंग रिएक्शन होगी वो H प्लस के साथ होगी, ये न्यूक्लियोफाइल, और यहां से H प्लस मिलेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो H प्लस आसानी से किसमें मिलेगा भैया? H प्लस आसानी से किसमें मिलेगा? बताओ जरा। HI आसानी से देगा, H प्लस फिर HCl, सॉरी फिर HBr फिर HCl। ढोलकपुर आंसर आ जाएगा। क्यों? टॉप टू बॉटम जाओगे, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी, जो बॉन्ड आसानी से टूटेगा वो H प्लस दे देगा भैया। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? चलें आगे। तो जो आसानी से H प्लस दे दे वो फास्ट रिएक्शन करेगा। ठीक है, जो आसानी से H प्लस दे दे वो फास्ट रिएक्शन करेगा। ढोलकपुर आंसर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड। बताओ इनमें से किसमें अल्काइल हैलाइड बनती है? इनमें से किसमें अल्काइल हैलाइड बनती है? चारों ऑप्शन को गौर से देखो और चैट बॉक्स में बता दो। C2H5OH इसके साथ रिएक्शन करेगा, PBr3 देता है ये भैया, रेड फास्फोरस प्लस Br2। यहां से OH हटा देना और Br लगा देना डायरेक्ट विदाउट रीअरेंजमेंट। SN2 रिएक्शन यहां करवाया करते हैं। ठीक है, SOCl2 में भी OH हटेगा, Cl आ जाएगा, C2H5 और यहां क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। और SOCl2 में जो मैकेनिज्म लगती है वो SNI लगती है, मतलब इंट्रामोलिकुलर होती है यहां पर। ठीक, KBr प्लस कॉन्सेंट H2SO4 में यहां SN1 रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि पहले H2SO4 H प्लस दे देगा और वो H प्लस क्या करेगा? इसके पास जाएगा, प्रोटोनेशन होगा, पानी निकलेगा बेटा, और क्या बनेगा? C2H5 प्लस, और इसमें कोई रीअरेंजमेंट तो है नहीं, है ना। तो यहीं पर क्या लग जाएगा? फिर Br माइनस लग जाएगा, तो ये बना लेगा C2H5Br। इसका मतलब सभी में अल्काइल हैलाइड बन रहा है। ऑल इज द आंसर। ढोलकपुर। क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे। चलिए भाई, अगला सवाल आपके सामने, विच रिएक्शन इज टर्म एज डार्जन रिएक्शन। बताओ डार्जन्स रिएक्शन कौन सी हुआ करती है आपकी? बताओ। डार्जन्स रिएक्शन डायरेक्ट याद है आपको, SOCl2 के साथ होती थी। डार्जन्स रिएक्शन, चेन्नई इज द आंसर। SOCl2 के साथ रिएक्शन होती थी, उसको बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। ठीक है, क्लियर एकदम? चलें आगे, चलें आगे। वेरी नाइस। अगला सवाल, C2H5Cl की रिएक्शन AgF के साथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है। फ्लोरोअल्केन जो बनते हैं वो एक ही रिएक्शन पूरी जिंदगी में आपने पढ़ी है, उसका नाम है बेटा स्वार्ज रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ज रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्लियर? क्लियर है? बदलापुर इज द आंसर। अगला सवाल, SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। SN2 रिएक्शन क्या हुआ करती थी? RX की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होती थी,
बैक साइड से अटैक करता था, क्या बनता था? RNU बनेगा और X नेगेटिव निकलेगा। अब जितना आसानी से लीविंग ग्रुप निकल जाए, क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन है, जितना आसानी से लीविंग ग्रुप भाग जाए उतना अच्छा है, जितना आसानी से भाग जाए उतना अच्छा है। और वो डिपेंड करेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर। कौन आसानी से टूट जाएगा, कौन आसानी से टूट जाएगा बताइए? बदलापुर लगा दूं आंसर, देखो RI आसानी से टूटेगा, कार्बन आयोडीन का साइज डिफरेंस बहुत है, और साइज डिफरेंस बहुत है तो आसानी से लीव कर जाएगा आयोडीन, है ना? क्लियर? तो बदलापुर इज द आंसर। अगला सवाल आ रहा है, इन SN1 रिएक्शन फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ। SN1 में क्या होता था? RX की बॉन्ड ब्रेकिंग होती थी, कैसे? R प्लस और X माइनस में, और ये R प्लस में अगर रीअरेंजमेंट होता था तो हम करवाते थे, और इसी से क्या जोड़ देते थे? न्यूक्लियोफाइल। क्या बनता था? RNU। ठीक है, RNU। बताइए जरा क्या बन रहा है इसमें? कार्बोकैटायन बनता है। क्या बनता है इसमें? कार्बोकैटायन बनता है। बहुत बढ़िया बात है, क्लियर एकदम। चलें आगे, बहुत सही। अगला 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन ऑन हाइड्रोलिसिस क्या बनाएगा? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन ऑन हाइड्रोलिसिस। मुझे एक बात बताओ, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और इसका आपको हाइड्रोलिसिस कराना है, इसका मतलब आपको Cl हटाना है और OH लगाना है, और एक ही कार्बन पर 2 OH बेटा अनस्टेबल होते हैं, पानी निकल जाएगा। अपने को क्या करना है? पानी निकालना है, तो यहां से पानी निकलेगा, ये बन जाएगा आपका एसीटोन। ठीक है, देखो जरा क्या बन गया? एसीटोन। आगरा इज द आंसर। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? समझ गए बात को? चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। चलें आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, I2Na2CO3 से A बनेगा, सिल्वर पाउडर डालोगे B बनेगा, और फिर Hg2 प्लस H2SO4 के साथ C बनेगा। तो C क्या बनेगा वो बताना है। पहली वाली रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान से याद करो। कार्बोनाइल मिथाइल कीटोन टाइप के ग्रुप होते थे, याद करो याद करो याद करो। हेलोफॉर्म रिएक्शन, कौन सी? हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या करते हैं? मिथाइल वाले पार्ट का बना देते हैं हम आयोडोफॉर्म, हेलोफॉर्म, और बाकी बचा हुआ पार्ट सॉल्ट बनता है। तो CH3 वाले पार्ट का हेलोफॉर्म बनाना है, इसका मतलब यह बना देगा आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म की सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, आप इसके 2 मोल लिख लीजिए और 6 मोल Ag के लिख लीजिए। 2 मोल किसके? आयोडोफॉर्म के। 6 मोल किसके? सिल्वर के। और यहां से बेटा 6 मोल AgI का प्रेसिपिटेट येलो कलर का होता, बेहतरीन दिखता है। ठीक है, बी बनेगा बेटा ऐसा। और अब इसकी रिएक्शन Hg2 प्लस वाटर। भाई H2SO4 Hg2 प्लस कौन सी रिएक्शन होती? पानी का एडिशन। लेकिन एक बार करवाते हैं, तो इसमें क्या करोगे आप? एक बार पानी का एडिशन करवा दोगे और फिर टॉटोमेरिज्म लगा दोगे। तो इसमें पानी का एडिशन होएगा सिर्फ एक बार। H प्लस OH माइनस लिख लो, यहां तुम ऐसे तोड़ लो, ये माइनस ये प्लस, कहीं भी तोड़ सकते हो, सिमेट्रिकल है। तो CH के पास क्या आ जाएगा? OH, और डबल बॉन्ड यहां क्या आ जाएगा? CH2, और इसका करवा दोगे टॉटोमेरिज्म। क्या करा दो? टॉटोमेरिज्म। तो इसका टॉटोमेरिज्म जब आप करवाओगे तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड हो, और यहां क्या लगा देगा? CH3। क्या बन जाएगा? एसिटैल्डिहाइड। कैसी एल्डिहाइड? एसिटैल्डिहाइड। तो पहले आयोडोफॉर्म, फिर एसिटिलीन, फिर एसिटैल्डिहाइड। आंसर इज आगरा। क्लियर है? आंसर इज आगरा। क्लियर है एकदम? चेक कर लो जरा। पहले तुमने आयोडोफॉर्म करा दिया, जब कभी भी मिथाइल कीटोन रहा करेगा तो मिथाइल वाले पार्ट का बना दोगे क्या आप? आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म, और बाकी पार्ट बन जाएगा सॉल्ट वाला पार्ट। तो यहां पर हेलोफॉर्म लोगे क्योंकि सिल्वर पाउडर के साथ हेलोफॉर्म रिएक्शन करता है। क्या बना देगा? अल्काइन यानी कि एसिटिलीन, और एसिटिलीन बनने के बाद पानी जोड़ दो 1 मोल, क्या बन जाएगा? इनॉल। और इनॉल में तुम्हें क्या करना है? यहां पर कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर देना इसके। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। यस बेटा, Hg2 प्लस वाटर को कुचरोव रिएक्शन बोलते हैं। चला जाए? ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल, द रिएक्शन ऑफ C6H5 CH डबल बॉन्ड CH3 विद HBr क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? जल्दी से बता दीजिए। HBr के साथ याद करो,
अल्कीन की HBr के साथ रिएक्शन कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू हुआ करती थी, तो तुम्हें क्या करना है, इसकी रिएक्शन H+ से करानी है। बॉन्ड कैसे तोड़ोगे, बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल बनना चाहिए। मैंने ऐसे ही क्यों तोड़ा भैया, क्योंकि ये प्लस इस रेजोनेंस, इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर लेगा, तो PHCH+ और ये H+ कहां जाएगा, इस C- के पास, ऐसा दिखेगा। और बेटा फिर Br- इसके पास आएगा, बोलेगा आओ भाई तुम्हारे पास प्लस है, हमारे पास माइनस है, बॉन्ड बनाओगे क्या, बोलेगा हां बनाएंगे, तो ये आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, चेन्नई। क्या आ जाएगा आंसर, चेन्नई आ जाएगा बेटा आंसर। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम बेटा। कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन से ही हमें आगे बढ़ना होता है। स्टेबल कैटायन होना चाहिए, ठीक है, स्टेबल कैटायन होना चाहिए, फॉर्मेशन स्टेबल कैटायन का होना चाहिए। क्लियर, चलें आगे, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हेन क्लोरीन इज पास थ्रू प्रोपीन इन CCl4, बताओ जरा क्या बनेगा। PVC, अलाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। बताओ जब तुम प्रोपीन की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, Cl2 के साथ, तो मुझे एक बात बताओ, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। क्या ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड। क्या लगा दोगे, Cl तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके 2 Cl लगा दो, यही आंसर है। क्या आ जाएगा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ढोलकपुर आंसर। बाकी और होते क्या है वो लिख लो। ये है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये तुमको ऐसा दिखता है, ये एक पॉलीमर है, ये ऐसा दिखता है। इस रिएक्शन में ये बनता नहीं, बस बता रहा हूं कि ये क्या क्या होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड ऐसा दिखता है, अलाइल क्लोराइड आपको ऐसा दिखता है, अलाइल क्लोराइड ऐसा दिखता है, और प्रोपाइल क्लोराइड में अगर कुछ नहीं लिखा तो 1 प्रोपाइल मान के चलते हैं, तो ऐसा दिखेगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है, चलें आगे। डन 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 डन, चलिए भाई, ढोलकपुर इज द आंसर। अगला सवाल आपको बताना था, रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, तो मुझे आप एक बात बता दो, ये कौन सी रिएक्शन है, बताओ क्या हो रहा है रिएक्शन में। ऑब्जर्व करेंगे मेरे साथ, आइए जरा। Br हट रहा है और Cn आ रहा है, और NaCN में Na+ और Cn- होता है, तो साइनाइड बनता है इसमें। अगर NaCN या KCN हुआ तो साइनाइड लगता है, और अगर AgCN हुआ तो आइसोसाइनाइड लगता है, ठीक है। तो यहां क्या लगा देंगे बेटा, साइनाइड लगा देंगे, और लगाया भी उन्होंने। अब ये रिएक्शन फास्टेस्ट किस में होगी, अब ये रिएक्शन का तुम्हें टाइप पता होना चाहिए। SN2 रिएक्शन है, और SN2 रिएक्शन किस सॉल्वेंट में फेवर होती है, पोलर एप्रोटिक में। ये सब क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा होगा, उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। A, B और D में ऑक्सीजन से H जुड़ा है, जबकि DMF यानी कि डाइमिथाइल फॉर्मामाइड में ऑक्सीजन से H नहीं जुड़ा होता है, तो ये होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ये क्या है, PAS, प्यारे अल्सर, और ABD क्या है, ये ABD क्या है, ABD है PPS, PPS, प्यारे पंकज सर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो चेन्नई इज द आंसर, SN2 में पोलर एप्रोटिक फेवर होता है। क्लियर है, डन है मामला, चलें आगे। डन, चलिए भाई बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने लिखा है आपकी स्क्रीन पर, आपको इनमें से टाइप बताना है कौन कौन सा है, किस किस टाइप की रिएक्शन है। इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, और आंसर बता दो। चेक करो जरा एक बार, फटाफट से आंसर बता दो, फटाफट से आंसर बता दो, ठीक है। क्या लग रहा है बताओ। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां Br लगा है, ठीक है, और ये यहां KBr और वाटर निकल रहा है। देखो जरा, यहां से Br और यहां से H निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा। तो कुछ एलिमिनेट हो रहा है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। यहां Br हट रहा है
OH आ रहा है तो ये क्या हो गई, सब्स्टिट्यूशन। देखो ये OH यहां आ गया ना, तो जब तुम गौर से देखोगे तो Br हट करके आ गया OH, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गई। और यहां Br2 ऐड हो रहा है तो ये एडिशन हो गई। तो पहली वाली एलिमिनेशन, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर एडिशन। ठीक है, एलिमिनेशन ए वाली, फिर सब्स्टिट्यूशन, फिर एडिशन। चेक करो, ढोलकपुर इज द आंसर। ए एलिमिनेशन, बी सब्स्टिट्यूशन, सी एडिशन। क्लियर है एकदम मामला। चलें आगे, ढोलकपुर इज द आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजिली? NSR। और ये NSR कौन सी वाली है? ये NSR है एरोमेटिक कंपाउंड में। देखो जरा, मतलब अराइल हैलाइड में हम बात कर रहे हैं, और अराइल हैलाइड में NSR की रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ NO2 ग्रुप। लेकिन कहां पर? ऑर्थो और पैरा पर। कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पर। ठीक है, और अगर NO2 ग्रुप सेम है तो ऑर्थो की रिएक्टिविटी ज्यादा, पैरा से। अब अगर मैं इन चारों ऑप्शन में चेक करूं तो यहां तो भाई साहब सीधा सीधा सा है, यहां NO2 लगा है, यहां CH3 लगा है, यहां OCH3 लगा है, यहां कुछ नहीं लगा है, तो NO2 वाला ही रिएक्ट करेगा। क्यों? ज्यादा विड्रॉइंग होना चाहिए ग्रुप। जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो यहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप नहीं करने देगा इजीली, तो वो जल्दी से रिएक्शन कर सकता है। तो जब कभी भी नाइट्रो होता है ना तो रिएक्शन हो जाती है। नाइट्रो के केस में रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। अगर मैं यहां इधर भी और इधर भी नाइट्रो लगा देता तो और फास्ट हो जाती रिएक्शन, है ना। क्लियर है एकदम? आगरा इज द आंसर। वेरी गुड, चलें आगे। क्लियर है मामला? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1? मुझे एक बार बताओ, SN1 में क्या बनता है? कार्बोकेटायन। क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो जरा मुझे एक बार बताओ, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा। तो अगर मैं यहां SN1 में रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी की बात करूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ C पॉजिटिव। क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ C पॉजिटिव। चेक कर लो जरा, क्या करोगे आप? हेलोजन हटाओगे, प्लस लगाओगे, तो Br हटेगा तो यहां प्लस आएगा। क्यों? Br तो इससे जुड़ा होगा, है ना। ये वाला Br इस कार्बन से जुड़ा होगा तो यहां प्लस आएगा। जब Br हटेगा तो यहां प्लस आएगा, और ये हटेगा तो यहां प्लस आएगा। बताओ कौन सा वाला प्लस ज्यादा स्टेबल है इन सब में? देखो जरा, यहां दो दो बेंजीन रिंग लगी हैं और साथ में 3 अल्फा H आ रहे हैं, चेन नहीं आ जाएगा। देखो आसपास 2 बेंजीन रिंग लगी हैं उस कार्बन पर, उस कार्बोकेटाइन पर, और एक मिथाइल लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है एकदम? डन है मामला? ठीक है, चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। आपके सामने लिखा है ये, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसकी रिएक्शन पहले Mg ड्राई ईथर से कराना है और फिर H3O+ से कराना है। मतलब पहले तुम्हें ग्रिगनाट बनाना है, और ग्रिगनाट अगर बन गया तो उसको H+ दिलवा देना। क्यों? H3O+ क्या है? सोर्स ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है, H3O+ क्या होता है? सोर्स ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ये क्या करेगा? ये जब फर्स्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो PHCH2MgBr बनेगा, और H3O+ क्या करेगा? H+ दे देगा। तो PHCH2 माइनस H+ लेके क्या बना लेगा? टॉल्यूइन बना लेगा। क्या बन जाएगा बेटा? टॉल्यूइन। सी आंसर आएगा, चेक कर लो। क्या बनेगा? टॉल्यूइन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है एकदम? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बेटा लास्ट तक जुड़े रहना तो भाई अच्छे नंबर आ जाएंगे। चलें आगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? NSR का क्या एग्जांपल है? चारों ऑप्शन को गौर से देखो, आंसर आपके सामने निकल आएगा स्क्रीन से बाहर। आंसर आपके स्क्रीन से बाहर। चलो भाई, चलो भाई, बताओ जरा क्या होने वाला है। NSR बता दो कौन सी है NSR, इन सभी में NSR। गौर से देखोगे आप तो साफ साफ दिख रहा है यहां पर OH माइनस आया, उसने X को रिप्लेस कर दिया, क्या आ जाएगा? ढोलकपुर आंसर। OH माइनस आया, उसने X को रिप्लेस कर दिया। क्लियर? क्लियर है बेटा? चलें आगे। डन? अरे ढोलकपुर आंसर है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछा है तुमसे यार। चलो बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल, इन अ SN2 रिएक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट? मुझे क्या चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन। तो SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस से चलते हैं,
1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये SN2 की रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्टिविटी होती है। चेक कर लो जरा, चेक कर लो जरा। स्टेरिक हिंड्रेंस से मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर सबसे कम है? जहां नंबर ऑफ कार्बन कम दिख रहे हैं, आपको देख लीजिए जरा फटाफट से, बदलापुर आंसर आ जाएगा। कार्बन के बढ़ने से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती है। क्लियर? चलें आगे, चला जाए आगे। वेरी नाइस। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। बताओ SN1 मैकेनिज्म में कौन फॉलो करता है? पहले चेक कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर। इथाइल क्लोराइड ऐसा दिखता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड ऐसा दिखता है, बेंजाइल क्लोराइड ऐसा दिखता है और क्लोरोबेंजीन ऐसा दिखता है। अब मुझे बता दो जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वो SN1 को फॉलो करेगा। कार्बोकेटाइन किसका स्टेबल बनेगा जल्दी से बता दीजिए ना। ये हटाओगे प्लस आएगा, ये तो हटेगा ही नहीं, क्यों? इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। ये हटेगा प्लस आएगा और ये हटेगा प्लस आएगा, तो यहां रेजोनेंस हो रहा है बढ़िया बेहतरीन सब बेंजीन के साथ। ढोलकपुर इज द राइट आंसर। क्लियर? क्लियर? क्लियर है बेटा? चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहे हैं आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन NSR। NSR में सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी? जो आसानी से ना निकल पाए। अगर निकल जाता तो रिएक्टिविटी अच्छी होती। आसानी से ना निकल पाए, आसानी से ना निकल पाए। देखो ये निकल जाएगा, ये निकल सकता है, यहां इसका लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो ये नहीं निकल पाएगा। बदलापुर आंसर। लीस्ट रिएक्टिव की बातें कर रहे हैं। इवन इसके बारे में बोला जाए कि रिएक्शन नहीं देता तो बोल देना हां रिएक्शन नहीं देता है ये। क्यों? लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। क्लियर है? लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है। बाकी ये भी निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर अलाइल कैटायन बनेगा, स्टेबल है। डन? चलिए भाई अगला सवाल क्या पूछा है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलाइड फॉर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखिए जरा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऐसी होती है, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ हम कराते हैं, तो इस हैलोजन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा है, तो अल्फा से हैलोजन बीटा से H निकलता है, तो यहां पर अल्कीन बनता है। तो मुझे एक बार बताओ, हैलोजन यहां निकल रहा है, बताओ किसमें हैलोजन आसानी से निकल जाएगा? कौन सा हैलोजन आसानी से निकल जाएगा? अभी मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था जिसमें बॉन्ड एनर्जी कम होगी, RI RBL RBr RCl RF। भैया लीविंग एबिलिटी जिसकी अच्छी, मतलब जो आसानी से टूट जाएगा। कौन आसानी से टूटेगा? जिसकी ओवरलैपिंग पुअर होगी, ठीक है। कौन आसानी टूटेगा? जिसकी ओवरलैपिंग पुअर होगी, ठीक है। क्लियर? चलें आगे। चलिए भाई अगला सवाल आपके सामने, बेंजीन रिएक्ट विद N प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या देता है? बताओ बेंजीन की रिएक्शन क्या देता है? बताओ N प्रोपाइल क्लोराइड के साथ। देखना जरा, N प्रोपाइल क्लोराइड ऐसा दिखता है, और जब ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है? ये Cl हटा देना यहां से, यहां माइनस यहां प्लस, कार्बोकेटाइन बनेगा और ये हाइड्राइड की शिफ्टिंग कर लेगा यहां से। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम कराते हैं, ऐसा बनेगा। और बेंजीन पर ये कार्बोकेटाइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, तो क्या बना लेगा यहां पर? देखो बेंजीन का H हटाएंगे और यहां पर ये लगा देंगे। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज द राइट आंसर। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज द राइट आंसर। क्लियर? तो हमें क्या करना है? हैलोजन हटाना है, प्लस बनाना है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़े? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लो। विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, मतलब इस चैप्टर का लास्ट है ना, विच क्लोरो डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन अमंग द फॉलोइंग वुड अंडरगो हाइड्रोलिसिस मोस्ट रीडली विद एक्वस NaOH। मुझे एक बार बताओ, एक्वस NaOH जो होता है उसमें Na प्लस और OH माइनस है, तो OH माइनस कहां सब्स्टिट्यूशन कर देगा? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। ये कौन सी है? ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी वाली? एरोमेटिक कंपाउंड में। नाइट्रो ग्रुप चेक कर लो, ऑर्थो और पैरा पर झमाझम लगे हुए हैं, आगरा आंसर आ जाएगा।
ऑर्थो और पैरा पर नाइट्रो ग्रुप लगे हैं तो रिएक्शन दे देगा। ठीक है, आगरा आंसर आ जाएगा। ऑर्थो पैरा पर नाइट्रो लगे हैं तो रिएक्शन दे देगा। आगरा इज द आंसर। देखो, जितने ज्यादा नाइट्रो लगे उतना अच्छा है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में डिफरेंट टाइप के वेरिएशंस हमने कवर कर लिए हैं।